अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेशन एरा। तो हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के गजरोला में। गजरोला में जो चोपला है वहां पे हम पहुंच चुके हैं और आज हम आपको बात कराएंगे लोगों से, जनता की राय लेंगे। मुद्दा है कि महंगाई का, कि महंगाई से जनता किस तरीके से परेशान है, तो उसी चीज़ को लेकर हम पहुँच चुके हैं गजरोला। तो गजरोला में हम बात कराएँगे। क्या नाम है ताऊ जी? नाम अनीश। अनीश जी, महंगाई हो गई, कैसे लग रहा है? महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। हाँ। तो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सारे खराब हुआ पड़ा, मजदूरी नहीं होती बिल्कुल भी। मजदूरी नहीं होती? बिल्कुल भी मजदूरी। सरकार कह रही है कि महंगाई जो हुई है देश हित में हो रही है। तो किधर देश हित में महंगाई है? आम आदमी आज के टाइम में परेशान है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, कैसा लगा? ये तो सब बर्बादी की जड़ है। अच्छा जी, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? सरकार से ये कहना चाहते हैं गरीब आदमी का ख्याल रखे। गरीब आदमी तो मजदूर तो बिल्कुल पिस गया इसमें। भाई साहब जी, महंगाई होगी, कैसे लग रहा है? फीलिंग हो रही है महंगाई होने से। ये महंगाई लोग बागन को मार रही गरीब आदमी को। अच्छा, हाँ, सरकार कह रही है गरीब आदमी के लिए तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, ये देश हित में तो हो रही है महंगाई एक तरीके अच्छा कौन कर रहे? कह रहे हैं अगर जो महंगाई हर चीज़ पे हुई है तो मजदूरी भी तो बढ़ी है। पहले मजदूरी 100-150 रुपये थी, कि आजकल जो है लोगों को 500 रुपये मजदूरी मिल रही है। कहाँ 500 कहाँ मिल रही है? भगा देते हैं काम करवा के। मजदूरी नहीं मिलती? कहाँ मिलती है? लोग बागन ने पूछ के देखो। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का रेट जो बढ़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? इन बताओ। हमको तो पता है, लेकिन आप बताइए आप किस तरीके से मतलब नहीं बताएंगे बाबू। अच्छा है जी। 500 रुपये में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा 500 रुपये में? नहीं जी। क्या नाम है आपका? नरदेव सिंह। कितना कमा लेते हैं? ऐसे कमाल 200-250 रुपये बस। तो 200-250 रुपये में फैमिली चल जाती है आपकी? ना चल रही जी। तो सरकार से तो महंगाई हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब सरकार से तो कहना ही कहा, सरकार तो महंगाई कर ही रही है। तो कुछ तो सरकार से मांग रखो ना आप। अब मांग का रखा, कोई मांग रखने की क्या बात है? उसमें कोई देता ही ना कुछ भी मांग को। सरकार जिस सरकार के लिए पहले महंगाई एक डायन थी, अब मोसी हो गई उस सरकार के लिए। अच्छा, तो महंगाई है, अब तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जैसे क्या पेट्रोल का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा, डीजल का रेट बढ़ा और बहुत सारी चीज़ों पे महंगाई हुई, तो क्या आपकी सवारी का जो मतलब किराया था वो बढ़ा? नहीं नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। अगर बढ़ता है तो एक तरीके से वो भी आम जनता पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो ये गजरोला के लोग जो कह रहे हैं कि महंगाई जो है एक तरीके से गरीब इंसान को परेशान कर रखा है। क्या नाम है भाई जी आपका? बंटी। बंटी जी, जो अभी फ़िलहाल में एक तरीके से हर चीज़ पे महंगाई हुई है, महंगाई के साथ साथ पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है, अगर उस पर रेट बढ़ता है तो हर चीज़ पे रेट बढ़ता है, क्योंकि आम आदमी को परेशानी होगी। हाँ, तो पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहा? अब तो महंगाई बढ़ गई। बढ़ तो गई, लेकिन सरकार से कुछ तो उम्मीद होगी कि सरकार क्या करे इस चीज़ की। अब तक पेड़ भी ना बदला। मजदूरी 350 के, खर्चे हो गए 500 के। सरकार तो बढ़ाने के लिए बढ़ी। तो क्या उम्मीद करते हैं भाई जी आपके, मतलब सरकार क्या बाइक कहती खड़ी कर दी। हाँ जी, 2 बाइक कहती खड़ी कर दी हमने। तो पैदल चल रहे हैं, सवारियों से चल रहे हैं, क्या करें? भाई जी कह रहे हैं कि भाई जी के पास जो है दो बाइक खड़ी कर दी भाई साहब, और दोनों खड़ी कर दी। खड़ी कर दी है। मजबूरी आ गई तो बाइक खड़ी 100 रुपये को हो गया, कहाँ से लामे 100 रुपये? नहीं, अभी तो यूपी में 100 से तो कम है। अरे भैया 100 कोई समझ ले। अब कम दे में पेट्रोल पंप पे कम दे में भैया 100 रुपये कोई पड़ा है। मतलब एक तो महंगा ऊपर से कम मिलता है। बिल्कुल कम मिलता है भाई साहब। तो किसी भी इनका क्या इलाज करा था पेट्रोल पंप वालों का? अरे इलाज क्या होगा इसमें? तो आम आदमी का इलाज हो गया। नहीं, उसमें तो एक रीडिंग आजकल तो खैर डिजिटल भाई साहब सबको चोरी चल रही है। चोरी चल रही है, सब में चोरी चल रही है। नहीं पकड़ सकते तुम, जब तक बोतल में नहीं करके देंगे नहीं पकड़ सकते। नहीं, हर पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ होता है। हर पेट्रोल पंप पे रेटिंग दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, मगर तुम्हें पूरा नहीं देंगे जब तक बोतल में नहीं देंगे। आउट है तो आप वैसे भी मतलब नाप के ले सकते हैं। ये मजबूरी है, क्या करेगा आदमी? मजबूरी में जल्दबाजी में लेना पड़ता है। फिरेंगे 7-7 बोतल ले फिरोगे कोई भी? बोतल नहीं, एक नाप, उस पर नाप होता है पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे होता तो है नाप, नहीं देते ना, उससे नहीं देते। पूरा नहीं देते। मैंने बाढ़ अक्सर देते हैं देखा, टंकी में। किलोमीटर तो गाड़ी चलती है मगर पूरी चल ही नहीं पाती इतने किलोमीटर उसमें। तो 2022 में इलेक्शन है, तो क्या मूड है इस बार? अरे मैं तो मूड के जवाब दिया जाएगा, बीजेपी सरकार को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अपने वोट के हिसाब से जवाब देंगे हम। तो जितनी महंगाई करी है, हाँ, इतनी महंगाई के हिसाब से पब्लिक तो बिल्कुल मर गई ना। तो सरकार तो कह रही है कि एक महंगाई का एक वृद्धि दर होती है। अरे बिजली का दाम से 18 जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, सरकार कागजों में है जो कुछ भी है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है।
जमीनी स्तर पर तो सिर्फ परेशान है आदमी आज के टाइम में। अभी अभी हाल ही में योगी जी ने आदेश किया है कि बिजली के बिल में जो है जो आपको मतलब सरचार्ज लगता है बिजली पे, उसकी छूट दी जाएगी मार्च में अगर बिल आप जमा कहाँ छूट मिल रही है? आजकल बिल आते हैं पब्लिक के 5-5 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। पब्लिक के 80% पब्लिक के पास, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। कहाँ से जमा करेगा बताओ? 15 दिन का टाइम दिया, कहाँ से जमा करेगा? अच्छा, एक बात बताओ, कहाँ से जमा करेगा? ये भी आप भी मानते हो ना, इस सरकार आने के बाद 80% लोगों के पास पैसा नहीं रहा है। पैसा मतलब कहाँ जो मजदूर तबके का आदमी है उसे मजदूरी नहीं मिल पा रही, रोजगार लॉकडाउन में बता रहे हैं पैसा कोई पेमेंट नहीं दे रहा। हमारा 18,000 रुपये का बिल है, कल कह रहे हैं तुम्हारे कार्रवाई होगी। बताओ, इसमें 18,000 रुपये का बिल नहीं। ट्यूबवेल का 18,000 रुपए का बिल, ट्वेल्व का नहीं, घर का 18,000 रुपए का बिल। 5,000 5 महीने का 6,000 रुपये 2,000 रुपये महीना बिल आ रहा है हमारा। बताओ, क्या ऐसा क्या चलाते हैं मतलब आप? कुछ भी नहीं चलाते हैं। एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, बस और कुछ नहीं चल रहा। और हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब होंगे, उनका 300 रुपये का बिल आ रहा। हमारा ही बिल्कुल सेम है, हमारा 2,000 रुपये महीने का बिल आ रहा। डॉक्टर साहब के कोई 60 गांठ है क्या फिर बिजली वालों से? अरे वो तो बीजेपी का है ना। अच्छा, बीजेपी के हैं। बात मतलब तो ये है। आपका कहना मकसद ये है तो बीजेपी के लोगों उनका बिल ठीक ठाक आ रहा है? वो बात नहीं है, बात उसकी नहीं है। हमारा तो मैं तो इस अपने को कहना चाह रहा हूँ, मगर 300 रुपये का जो सामान वो चला रहे हैं, जितना इतना ही हमारा 2,000 रुपये का बिल क्यों आ रहा है हमारा। मतलब किसी गांव में 2 मकान हैं, एक मकान में 300 रुपये का बिल आ रहा है इतनी चीज चलाने पर, दूसरे मकान में 2,000 रुपये का बिल आ रहा है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारी लाइन काट दी उन्होंने, नहीं भरोगे तो बिल। पहले आपको इन्फॉर्म तो क्या होगा, आपने बिल जमा नहीं करा या फिर ज्यादा? फिर वही बात या फिर आदमी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से देगा यार? इतनी तो उसमें ब्याज जो लगा रहे हैं, छूट तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। no, छूट नहीं होगी, साइन हो गए, अब नेट पे चढ़ गया। योगी जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ रोजगार दिए हैं लॉकडाउन के बाद। बिल दोगे? कोई ना दे रहा, 2,000 रुपये का झूठ बोल लिया। अब ऐसी खामोखा दिखाई स्लिप। अगर जो होया क्या हारोगे तुम बताओ? अरे कुछ भी ना हारने का भाई, ना तो होएगा कहाँ से? तो ये झूठ बोल रहे हैं। वो अभी तो यूँ कह रहा है कि बीजेपी वालों का 300 रुपये का रहा है, तो ये समाजवादी वाला को नहीं हो। सुनो, मंगवाऊं बिल? आप मतलब आप किस पार्टी से हैं? कि हम तो आम आदमी है जी। हम काहे के पार्टी के हम होंगे? कहीं से भी देश का है। बीजेपी के समर्थक है भाई साहब। तो नेताजी आ गए अभी यहाँ। तो हाँ, नेताजी तो ये इसने जो क्यों कहा है, इसने भाई ये कह रहा है 300 रुपये का बिल है। ये बताइए, जो महंगाई हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो जी होएगी, महंगाई मजदूरी भी तो बढ़ी है। मजदूरी भी बढ़ी है। हाँ जी। एक अभी हम भाई साहब से बात कर रहे हैं कि कहाँ मजदूरी बढ़ी, 250 रुपये रोज कमा रहे हैं। कौन से? ये रिक्शा वाले। 300 रुपये मैं दूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तो करवाऊँ काम ही। अच्छा, लो जी, आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं है, भाई साहब कह रहे हो मैं तैयार बैठा हूँ इनके साथ, भाई साहब के साथ। 300 रुपये में 300 रुपये मैं काम करवाऊंगा ना। काम क्या कराएंगे? काम क्या कराएंगे? ठेले पे रहिए मेरे साथ। ठेले पे ठेला खुद का आएगा इनका, है ना? मेरा ठेला ये हैगा, मगर मैं आपके साथ ठेले में रहूँगा। आप 300 रुपये रोज कह रहा हूँ मैं कमाना रहा। कमा रहे हो, खाली बैठा हूँ मैं। 3 गाड़ी चल रही है इनकी, और क्या कद्दू कमाओगे? कोई बता देगा कि 3 गाड़ी चल रही है? बताइए कोई। मैजिक ब्रिज घाट वाले। अच्छा, आपकी मैजिक चलती है? और क्या? अब मेरी कुछ नहीं चल रही है इस टाइम, 1 साल से ठाली है बिल्कुल। मुंशी हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। मुझसे नहीं है, कोई बता नहीं मुंशी सकता। बात है। सुनो तो सही, 1 मिनट रुको तो सही। ये सरकार के समर्थक हैं, तो लगता है थोड़े घबरा गए हैं, घबरा के निकल गए हैं। नहीं घबराना, मैं बिल इनको प्रूफ करूंगा। तो सरकारी सर पे तांडव कर रही है। हाँ, तो अभी एक बीजेपी के नेता मान लो या समर्थक मान लो, जो भी थे, खैर उन पे कोई स्टिकर तो, लेकिन समर्थक ही थे, उनसे सच्चाई के बारे में बात करी तो वो क्या कहते हैं देसी भाषा में, पतली गली से निकल गए। को लेकर हम पहुंच चुके हैं अब एक दुकान पर। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राशिद अली। राशिद अली जी, जो महंगाई हुई है कैसा लग रहा है? महंगाई हो गई, बहुत गलत लग रहा। गलत लग रहा? क्या गलत लग रहा मतलब महंगाई में? गरीबों को नुकसान हो रहा बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप जो है जो दुकान आप कर रहे हो, कितना कमा लेते हैं इसमें? कम जहाँ 300-400 रुपये कम जहाँ। 300-400 रुपये। 300-400 रुपये में आपकी पूरी फैमिली है, तो मतलब 300-400 रुपये में अपना खर्चा ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, कर लेते हैं, कैणी मैणी गुजर बसर। अच्छा, तो जो अभी जो रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है। पहले 80-70 रुपये को था, महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर हो गया। अच्छा, तो तुम्हारे पास बाइक है या फिर मतलब? हाँ, बाइक है हमारे पास। बाइक है, तो जितनी बाइक पहले चला रहे हैं इतनी अभी भी? ना, बहुत कम। अब तो ऑटो या मयूरी से जाना पड़ता है बस। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? 2022 में इलेक्शन है, फिर पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए, गाड़ी वालों को नुकसान है बहुत ज़्यादा। अच्छा,
तो एक यहाँ पे जो है इनसे काम करवा रहे हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार है। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। हंसी बहुत आ रही है, मतलब महंगाई के नाम से हंसी आ रही है, ऐसा क्या मतलब? अच्छी लग रही है महंगाई? महंगाई अच्छी कुछ ना लग रही, बस मरे पड़े हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आप ड्राइवर बता रहे हैं कि ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो पहले कैसा मतलब माहौल कैसा था गाड़ी का और अब कैसा है? गाड़ी पहले 60 रुपये लीटर डीजल मिलता था, अब 80-82 रुपये मिल गया है। तो जैसे पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ा है तो फिर आपके भाड़े का रेट भी तो बढ़ा होगा? भाड़े का रेट नहीं बढ़ा और कम हो गया पहले से भी। भाड़े का रेट कम हो गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। तो ये फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई। अब तो बराबर सराबर चल रहा मामला, टायर घिसाई के पैसे नहीं मिल रहे अब तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब सरकार क्या करे तुम्हारे? सरकार चेंज होनी चाहिए आपके। सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। 2022 में कांग्रेस की सरकार हो। हाँ, 2022 कांग्रेस का तो मतलब मुझे लगता नहीं कि यूपी में कुछ है इस बार कांग्रेस का। यूपी में नहीं है तो और हैं बतेरी, यहाँ मुलायम है, मुलायम की सरकार है, मायावती है, इनकी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से जो है मतलब जो पेट्रोल या डीजल के रेट बढ़े और एक तरीके से मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, लोग कुछ लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए, उससे पहले भी हालत बहुत ख़राब है, उत्तर प्रदेश की तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो मतलब सरकार से क्या उम्मीदें थी लोगों की? यार सरकार जो है उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं उतरी? नहीं उतरी, नहीं उतरी, कुछ भी नहीं उतरा। अच्छा, तो इस बार वादे करे सब झूठे। अच्छा, तो मैं आपकी बात करा रहा था यहाँ एक अपने भाई से जो एक ड्राइवर हैं और एक मतलब ये काम करते हैं नाई का, तो एक यहाँ पे और बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी, क्या करते हैं? थोड़ा इधर समझ जाइए। तो चंद्रपाल सिंह जी क्या करते हैं आप? इस टाइम डीलरी का काम है, राशन डीलर। प्रॉपर्टी डीलर का काम? जी ना, राशन डीलर। अच्छा, राशन डीलर। जी। तो राशन डीलर, अच्छा, बहुत बढ़िया इंसान मिले अब तो। हाँ। तो राशन डीलर जैसे क्या महंगाई हुई है, तो इस महंगाई के बारे में पहले आप ये बताओ, महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो सबको ही कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी जी। तो आप तो जैसे एक तरीके से गांव में जो गरीब तबका है उसको राशन बांटने का काम आप करते हैं, तो प्रॉपर राशन दे रहे हैं गांव वालों को? हाँ, क्यों ना, जिसके कार्ड है उन्हें दे रहे हैं। अच्छा, अगर कोई गरीब इंसान है उसका कार्ड नहीं है तो उसे भी देते हैं। उसे भी देते हैं जी। तो जैसे क्या अब एक तरीके से डिजिटल हो गया हर चीज़, तो डिजिटल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑनलाइन हो गया, हाँ, डिजिटल हो गया। हाँ। तो जो है जितने राशन कार्ड हैं, जितने यूनिट है, केवल इतना ही राशन आता है। जी अब जैसे आप कह रहे हैं कि जिनका राशन कार्ड नहीं है आप उनको भी राशन उसी को कहाँ से दे रहे हैं? उसी पूर्ति से, पब्लिक की पूर्ति से तो होता है। अच्छा, पब्लिक की मतलब जितनी पब्लिक गांव में है उस हिसाब से राशन गांव जी में आता है। हाँ, यूनिट के हिसाब से। यूनिट के हिसाब जी। से। तो कितने मतलब इस गांव की जो पॉपुलेशन कितनी होगी अप्रोक्स? अब तो इस टाइम 3 दुकान है। अच्छा, मतलब राशन की 3 दुकान तो है। जी हाँ। मेरा कहना है मकसद यह है कितने लोगों की जनसंख्या होगी, कितना मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, जनसंख्या कितनी है इस गाँव की? आप तो राशन बांटते हैं करीबन 5 के लगभग होएगी अब। 5000 के आसपास। और पोलिंग कितने का होता है चाहे इलेक्शन? 42-4300 के लगभग है। अच्छा, तो जैसे क्या अब 2022 में इलेक्शन है, महंगाई ने एक तरीके से सभी लोगों की कमर तोड़ रखी है, तो जी सबका कारोबार ठप है। तो क्या इरादा है 2022 में? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। और तो सरकार तो जनता ही बदलती है, जनता, और आप भी जनता ही हैं। जनता बदलेगी। अच्छा, तो इस बार मतलब मूड है सरकार बदलने का? बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार बदलनी तो चाहिए, जनता ही बदलेगी तो आप जनता, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। तो बीजेपी की सरकार भी जनता ही नहीं बनाई थी, आपने और हमने बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब हमने सरकार बनाई, फिर क्यों इस तरह की दिक्कत आ लगी? अजय जैसे भी हुई हुआ। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों आप देख रहे हैं दी नेशन एरा, मैं अब्दुल माजिद आपके साथ, थैंक यू।